नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 8 दिसंबर 2021। देखिए, टेलीग्राम चैनल के को नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं आज बहुत जल्दी। स्टॉक्स की बात मतलब कुछ ऐसे स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं सामने में जो ब्रेकआउट या कोई ख़ास पैटर्न या कुछ खास लेवल को ब्रीच कर रहे हैं। जैसा कि आज बाज़ार में तेज़ी रहा। मैं फार्मा पे काफ़ी बात कर रहा था पिछले। मैं रोज़ निफ्टी फार्मा मेटल आईटी में बात कर रहा था, तो मैं इसमें कुछ स्टॉक्स के बारे में कहा था कि आपको इस पर नज़र रखना है, खासकर औरबिंदो फार्मा पे। देखिए, मैं एक बात कर रहा हूँ, आपको ध्यान में सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी बात करते करते कहाँ से कहाँ बात आएगी देखते जाएंगे हम लोग। तो हम औरबिंदो फार्मा और मेटल की भी बात करते हैं, मेटल के जेएसडब्ल्यू स्टील की भी बात कर लेते हैं, टाटा स्टील की भी बात कर लेते हैं। फार्मा में खासकर नज़र पे था ग्रैन्युल्स इंडिया, औरबिंदो फार्मा, जिसके बारे में मैं डेली बता रहा था। एक और स्टॉक है ऐसे, स्ट्राइड्स फार्मा, जो काफ़ी पिटा हुआ है, लेकिन ये स्टॉक अपने आप में हीरो है। अभी इसका दिन नहीं है, कुछ हो रहा होगा इसके कंपनी में, अंदरूनी कुछ ऐसे मामले हो गए, वरना मूवमेंट में ये किसी से कम नहीं है। तो अभी जो स्टॉक्स नज़र पे आ रहे हैं, मैं एफएनओ की स्टॉक्स की बात करूंगा फिलहाल। एफएनओ के जितने भी स्टॉक्स हैं, तो पहले तो औरबिंदो फार्मा, बायोकॉन, ग्रेन्युल्स का भी चार्ट मैं ओपन ले आता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा था, कल भी बोला था इसमें कि 310-15 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देगा 320 तक का। तो आज का हाई भी वही था। लेकिन बात है कि ये जो मूवमेंट आया, इसमें आपको किस किस तरह के स्टॉक्स पर नज़र रखना चाहिए, किस स्टॉक्स पर काम हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, आप इसको लेके चल सकते हैं। तो अब ये आपके सामने ग्रैन्युल्स इंडिया, इस पर आपको नज़र रखना है। और जो लेवल दिए हुए, मैंने एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया था टेलीग्राम चैनल पे भी, 1 से 1.5 मिनट का, कि फार्मा का सेहत सुधार है ना, सेहत में सुधार। 1 मिनट का भी नहीं है, 30 सेकंड का एक वीडियो है। उसमें ग्रैन्युल्स इंडिया और औरबिंदो फार्मा, साथ ही आपका ग्लेनमार्क फार्मा भी है शायद। मैं एक टेलीग्राम चैनल ओपन करता हूँ, उसके बाद पता चलेगा। और उसके साथ ही मैंने और भी दिए थे कुछ स्टॉक्स। अभी देखिए, जब मैं, अच्छा इसको पहले मैं ओपन कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। और देखिए, बात जब करेंगे ना हम लोग, तो बहुत सारी चीज़ें अभी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखेंगे इसको, ये फार्मा के शेयर में से, तो कौन कौन से स्टॉक्स इसके अंदर देख लेते हैं। ये लगभग 3:20 के आसपास पोस्ट किया था। औरबिंदो फार्मा 705 के ऊपर खरीदना था। एसएल 685, टारगेट 725 745 है। उसके अलावा दिया था बायोकॉन 390 के ऊपर लेना है, 375 का एसएल, टारगेट 405 से 420। ग्रैन्युल्स इंडिया 325 के ऊपर बाइंग, 310 के ऊपर तो निकल गया है, अब 325 का लेवल बंक किया। एलेम्बिक लिमिटेड 825 के ऊपर बाय है, 800 का स्टॉप, उसके साथ 50 और 75 के टारगेट। तो ये वीडियो पोस्ट किया था। लेकिन अभी अगर आप ज़रा सा देखेंगे, एफएनओ, दो ऐसे इंडेक्स जो बहुत पीटे हुए थे इधर कुछ दिनों में, और वो था एक फार्मा और दूसरा था बैंकिंग सेक्टर का। क्या था? बैंकिंग सेक्टर का। तो बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारे रिवर्सल वाले स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल मैं अभी एफएनओ के स्टॉक खोजता हूँ, और यहाँ पे आप देखिए एक स्टॉक है, ये एसीसी है ना। तो एसीसी में मैं सारे चार्ट हटा दूँ आपके सामने, सब चीज़ हटा देता हूँ, तो अब फिर उसको हम लोग एक एक करके ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये एसीसी में एक बड़ा मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टॉक्स के बारे में अभी बता दूंगा जिसमें आपको नज़र रखना है, जिसमें आपको पोजीशन बनाने की कोशिश करना है अगर वो लेवल आता है तो। यहाँ पे देखिए कि ये है हमारा एसीसी का चार्ट, और ये लाइन भी मैंने हटा दिया, चली जाइए, कुछ नहीं, पूरा ब्लैंक कर दिया। अब कुछ नहीं है चार्ट पे। लेकिन एसीसी में जो चीज़ें दिख रहा है, वो आपको समझना है कि ये हायर हाई बना रहा है, हायर हाई। आप ध्यान से देखें, यहाँ पर एक हाई इसने क्रिएट किया हुआ था अपना, ये देख रहे हैं बिल्कुल। एक टोपी यहाँ पे पहना इसने, दूसरा टोपी इसने यहाँ पे पहना, और तीसरा टोपी इसने यहाँ अपना माथा पे लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हायर हाई, वन है, उससे बड़ा है, तीसरा है। अगर हायर हाई किसी स्टॉक्स में होता है तो उस स्टॉक्स का ट्रेंड क्या होगा, आंसर करिए अपने आप में। अगर हायर हाई किसी स्टॉक्स में होता है तो उस स्टॉक्स का ट्रेंड क्या होता है, तो वो अप ट्रेंड होता है, सीधे सी बात है। अब हायर हाई बन रहा है, यानी इस हाई से बड़ा इस हाई है, और इस हाई से बड़ा ये हाई, तो अप ट्रेंड में हो गया। इसके साथ साथ क्या सिग्नल है कि अप ट्रेंड में हायर हाई यानी डबल एच बनता है, एच स्क्वायर बने तो वो अप ट्रेंड माना जाएगा। उसके बाद हायर लो, ठीक है। हायर लो यानी कि एक यहाँ पर लो बनाया, उसके बाद यहाँ लो बनाया, उससे ऊंचा, फिर यहाँ से हायर लो यहाँ बनाया, उसके बाद हायर लो यहाँ बनाया, हायर लो यहाँ क्रिएट किया,
हायर लो यहाँ बनाया, यहाँ हायर लो यहाँ बनाया, यानी हर बार हम क्या देख रहे हैं कि एक बड़ा हायर लो बना रहा है। तो इसका मतलब भी क्या होता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में होता है। ये चीज़ें आ गई। अभी देखिए स्टॉक्स ने एक सपोर्ट एरिया को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ने का कोशिश किया। अभी ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ वापस, ठीक है। अब देखिए एक ट्रेंड लाइन को हम लोग लेते हैं और ट्रेंड लाइन को उठा के कहीं ना कहीं ऐसे करके जोड़ देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लाइन मैंने मार्क किया था अभी आपके सामने में, उसी लाइन पर ये ट्रेंड लाइन आ गया। देख रहे हैं, दिस इज एक पहला एक लो बनाया, उससे हाई वाला लो ऊपर की साइड में लेके गया यहाँ, उसके बाद हाई वाला लो ऊपर की साइड में यहाँ लेके गया, उसके बाद हाई वाला लो यहाँ लेके चला आया, और उसके बाद एक हायर लो यहाँ पे आज यानी जो 2 दिन पहले से टच कर रहा है वहाँ यहाँ लेके चला गया। तो स्टॉक्स अप ट्रेंड में, तो आपको इसलिए इस पर नज़र रखना है और साथ में पोजीशन बनाने का मौका ढूंढना है, क्योंकि स्टॉक्स अभी बिल्कुल ऐसे जगह पे जहाँ पे से तेज़ बाउंस आ सकता है, रिवर्सल, क्योंकि सारे स्टॉक्स पिट गए थे। और यहाँ से भी अगर आप देखें तो एक बार स्टॉक्स ने इस जगह से अपने आप को होल्ड किया था। देखिए कैसे आप चार्ट को रीड करेंगे और स्टॉक्स पर नज़र रखेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर से स्टॉक्स, उसके बाद इसी के सामने अगर आप देखते हैं तो ये इस प्राइस पर स्टॉक्स ने 2 बार अपने आप को होल्ड कर लिया था। यहाँ से भी किया था, आप इस पॉइंट को भी ले सकते हैं, इस पॉइंट को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और एक लाइन को मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। क्या हुआ, स्टॉक ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर अपने आप को पकड़ लिया। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बना, यानी स्टॉक जब भी ऊपर जाता है नीचे आता है तो इस लाइन पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर चला आता है। अभी भी रिसेंटली मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ चार्ट को, रिसेंटली क्या हो रहा है यहाँ देखिए, ठीक है। अभी यहाँ से क्या हो रहा है कि स्टॉक्स उसी जगह से सेम चीज़ को फॉलो करते हुए वापस बाउंस कर रहा है, बिल्कुल बाउंस कर रहा है। जैसे यहाँ से बाउंस किया ऊपर चला गया, यहाँ से बाउंस किया ऊपर चला गया, यहाँ से बाउंस किया ऊपर चला गया, अब यहाँ से भी बाउंस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसके जो पैटर्न बने हुए वो बहुत ही खतरनाक पैटर्न बने बहुत ही बढ़िया पैटर्न बने हुए, और इसके टारगेट भी बहुत बड़े होंगे। इस पैटर्न का टारगेट कम से कम जो बनेगा वो 2500 2550 से आसपास का बनेगा। 2500 आप 2600 तक का भी लेके चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस भी लगाने पड़ेंगे। ये तो मान के चलना पड़ता है कि स्टॉप लॉस भी लेके हम लोगों को साथ में चलना पड़ता है। अब ये जो पैटर्न बना है, अब मैं एक लाइन को अब यहाँ से हटाता हूँ। अभी टारगेट पर दिमाग नहीं लगाइएगा, पहले प्राइस समझ लेंगे कि हम लोग कहाँ पे, और भी स्टॉक्स हैं अभी मैं आपको बताऊँगा, सिर्फ एक ही स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर रहे। इस तीनों लाइन को मैच करा दिया, ठीक है। अब देखिए ये तीनों लाइन रेजिस्टेंस एरिया बन गया हमारे पास। अब ये जब रेजिस्टेंस एरिया बना तो एक लाइन मुझे और नज़र आ रहा है, और वो है ये लाइन, जहाँ पर से स्टॉक छोटा से ट्रेंड में ऊपर की साइड में गया, रिवर्ट ले लिया। और मुझे एक लाइन और नज़र आ रहा था नज़दीक में यहाँ पर, जहाँ पर स्टॉक ने सेम वही काम किया और नीचे आ गया। क्लियर है ना। अब मैं इस दोनों पॉइंट को आपस में मैच करा देता हूँ। यहाँ से ये मैच करा के मैं आगे निकाल दिया, तो ठीक है। अब आगे निकाल दिया। अब ध्यान से देखेंगे कि ये लाइन जो हमारा इम्पोर्टेंट एक छोटा सा लाइन, यानी ट्रेंड के अंदर में एक ट्रेंड मिला हमें, वहाँ पे एक और लाइन को दिख रहा है मुझे कि यहाँ से भी स्टॉक ऊपर जाने का कोशिश किया लेकिन नहीं जाके नीचे गिर गया। क्लियर। अब हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट बन गए। कितने पॉइंट बन गए? छोटे छोटे पॉइंट बन गए हमारे पास। इसको नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4 कुछ भी दे दीजिए, है ना। इसको 1 कर लेते हैं, इसको 1 करिए, इसको 2 करिए, इसको 3 कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिए, इसको 5 कर लीजिए, इसको 6 कर लीजिए, इसको A होगा, ये B होगा, ये C होगा। क्लियर है। ऐसे नंबर बैठा दीजिए। और ये दोनों S ही है, ठीक है, दोनों S है। S के तो 5, दोनों क्या है 5, मैं खुद भूल गया, ये 5 है। अब देखिए कि स्टॉक यहाँ से निकल रहा है, 6 नंबर की गाड़ी से स्टेशन से स्टॉक्स निकला, 6 नंबर की स्टेशन से, और निकल के स्टॉक्स को अगर होल्ड करना होगा, स्टॉक्स को अगर हाल्ट लेना होगा, स्टॉक को अगर रुकना होगा, ठहरना होगा, तो स्टॉक्स कहाँ ठहरेगा, किस हॉल्ट पे ठहरेगा? क्या वो ऊपर की साइड में सीधा सीधी चलता चला जाएगा? तो नहीं, हमने एक छोटे छोटे हॉल्ट बना रखे हैं यहाँ पर। इस चार्ट ने क्या किया है, छोटे छोटे हॉल्ट बना रखा है। अब इस हॉल्ट का अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो हमारा प्राइस कितना आता है? प्राइस आता है 2370 रुपये का। यानी कि अगर हम करेंट सिनेरियो में इसको 2300 रुपये के ऊपर ख़रीदते हैं, क्लोजिंग अभी 2292 रुपये के आसपास चल रहा है, 2300 रुपये के ऊपर ख़रीदते हैं, तो हमें जो पहला नज़दीकी टारगेट मिलेगा वो 2370 रुपये के आसपास का मिलेगा। कितना?
2370 रुपये, 2365 रुपये यही मिलेगा। और अगर इस हॉल्ट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ये क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दे, रुकना स्टार्ट कर दे, ठहरना स्टार्ट कर दे, तब उसका प्राइस ऊपर की साइड में मूव कर जाएगा, फिर उसका प्राइस और भी ज़्यादा बनेगा। फिलहाल मैं वो एक और हॉल्ट लगा देता हूँ यहाँ, तो ये साथ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि 2370 तो नज़दीकी टारगेट है, ये स्मॉल टारगेट है, स्मॉल टारगेट है किसका, एसीसी का। अब यहाँ से निकला, अब यहाँ पे निकला और ये सी और बी और ए, इसको आप डील दे दीजिए, कोई दिक्कत। अगर इसके ऊपर कैंडल रुक गया, इसके ऊपर कैंडल रुक गया, प्राइस सस्टेन कर गया, तब जो हमारा बड़ा टारगेट आएगा वो, इसके बाद जो टारगेट आएगा वो आएगा 2500 रुपये का। कितने का आएगा, 2500 रुपये का। आप इसको 2500 ना भी पकड़ के आप इसको 2475 से 2450 से 2475 का भी पकड़ के चल सकते हैं, उसके बाद 2500 का। देन जो फाइनल टारगेट बनेगा वो 2600 के आसपास, 2600 के आसपास में ये फाइनल टारगेट बनेगा। तो स्टॉक्स क्या दिखा रहा है कि तो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। स्टॉप लॉस अगर बोलेंगे 2300 रुपये के ऊपर आपको लेना, तो स्टॉप लॉस आप 2200 रुपये के आसपास का लेके चल सकते हैं। कितने का स्टॉप लॉस, 2200 रुपये का आपको लेके चलना होगा। उसी हिसाब से टारगेट भी बड़े हैं। तो ये एक स्टॉक हुआ जिस पर मैंने आपको सारे सिनेरियो, देखिए मैं जब वीडियो आप लोगों के लिए चार्ट भेजता हूँ कि इस पर ज़रा अपना चार्ट एनालिसिस करके बताइए कि क्या क्या दिख रहा है, तो किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए, किस तरह से, तो आपको ऐसे करके एनालिसिस देखना है, इस तरह से एनालिसिस करने की कोशिश करना है। समझ में आ रही बात? चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आप समझ गए। तो अब यहाँ पे दूसरा चीज़ हमें क्या करना है, दूसरा चीज़ हमें अडानी इंटरप्राइजेस की तरफ चलेंगे। आपको कुछ इसमें नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है तो छोड़ देना है, हमें कुछ नोट करते जाएंगे। अब अडानी पोर्ट की बात करते हैं। अडानी पोर्ट में क्या हो रहा है ये समझते हैं। अडानी पोर्ट एक फिर से ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। ये 2 लाइन हॉरिजेंटल लाइन है, इसको छोड़ दी, इसको गोली मारी। अडानी पोर्ट में एक यहाँ से रेजिस्टेंस एरिया है, इस ट्रेंड लाइन का क्या है, एक रेजिस्टेंस एरिया है। हमें इस एरिया के ऊपर में अडानी पोर्ट पे नज़र रखना है आपको, जो 765 से लेके 770 के ऊपर अगर निकलता है, देखिए इसको आप लोग जैसे भी लेंगे उसी तरह से समझ के चलेंगे। शॉर्ट टर्म पोजिशनल जो भी 765 से 770 के ऊपर अगर आप लेके चलते हैं इसको, तब एक टारगेट आपको ये 800 रुपये तक का दे के चल सकता है अडानी पोर्ट। इसको ध्यान में रखना। इसी हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बड़ी बनती है मेरी, आपको पता है, क्योंकि छोटा करके बताने कितना कोशिश कर लूँगा नहीं बता पाऊँगा। अब ऊपर से कहेंगे कि आपने एसएससी को दिखा दिया, अडानी को दिखा दिया, आरती को क्यों छोड़ा। मैं इसके भी कर देता हूँ। कहने का मतलब है कि यहाँ पर से अब आरती रुक गया है ना, गिर गया, और उसके बाद आरती यहाँ गिरा, यहाँ से गिरा, फिर इस जगह पर चढ़ने की कोशिश किया, यहाँ से भी गिर गया, यहाँ से चढ़ने की कोशिश किया, यहाँ से भी गिर गया, कोई बात नहीं। और उसके बाद आरती क्या किया कि यहाँ से ऊपर की साइड में भागा, बहुत बढ़िया भागा। अब हम क्या देख रहे थे कि आरती नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे एक सपोर्ट पकड़ लिया, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस एक लाइन को मार्क कर दिया, और हमने इस लाइन को इस तरह से मार्क किया कि ये हमें सपोर्ट की नज़र में दिख गया। क्या दिखा, सपोर्ट के एरिया पर हमें दिख गया। देख रहे हैं, सपोर्ट बन गया बिल्कुल। लेकिन ये जो सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट है वो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, उसके ऊपर नहीं जा पाता था। क्लियर है ना। अब इस एरिया के पास में यहाँ पर जो इसके ऊपर नहीं जा पाता था, हम इसके ऊपर एक लाइन लगाएंगे तो हमें करंट सिनेरियो पता चल जाएगा कि अभी स्टॉक्स में क्या मूवमेंट बन सकता है आगे आने वाले समय में। तो हमने एक लाइन लगा दिया, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किया, और ये लाइन जैसे ही ड्रॉ किया तो पता चलता है अरे स्टॉक्स तो उसी एरिया पे आ रहा है जहाँ से वो रेजिस्टेंस लेता था। अब हमारे दिमाग में एक चीज़ घूम गया कि स्टॉक्स आ तो गया है उसी जगह पे, तो क्या वापस ये गिर सकता है? चांसेस है गिर सकता है। क्या ये दोबारा से फिर से गिर सकता है यहाँ से? तो चांसेस है नहीं गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पर का सिनेरियो की अगर हम बात करें तो स्टॉक्स पहले करंटली अप ट्रेंड में था, इसलिए यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आया। लेकिन स्टॉक्स अभी करंटली क्या है, अभी डाउन ट्रेंड में था, अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में, नीचे है ना, ये पहले ऊपर था है ना, इसलिए अभी ये उल्टा सिनेरियो है। तो इसका मतलब है कि अगर ये कमज़ोर है, डाउन ट्रेंड में है, तो इसको कम से कम अपना लोअर लेवल को कल ब्रेक करना होगा, इस एरिया को। तो वापस हम मान के चलेंगे कि स्टॉक गिर के इस ट्रेंड लाइन के पास आ सकता है। लेकिन चूँकि वॉल्यूम हमारे पास यहाँ ठीक है और बिल्कुल क्लोजिंग अपने हायर जोन पर कर रहा है, रेजिस्टेंस एरिया पे कर रहा है, तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो इसमें एक मूवमेंट बन सकता है। तो अगर हमें ख़रीदना है आरती इंडस्ट्रीज को, तो हम 985 रुपये के ऊपर ख़रीद के
स्टॉप लॉस आप चाहें तो 970 का लगा लीजिए छोटा सा। टारगेट आपको 1000 रुपये के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पहले टारगेट 1000 का, दूसरा 1020 तक का भी लेके आप चल सकते हैं आरती इंडस्ट्रीज में। तो देखिए कैसे कैसे आपको चार्ट समझना है, कैसे कैसे एनालिसिस देखना है, इन सभी चीज़ों को आपको समझ के चलना होगा। अबाउट इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो अभी ऐसा कुछ है नहीं अबाउट इंडिया में, तो अभी इसको आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, अगर ये ऊपर की साइड में निकले ना ट्रेन लाइन के ऊपर में 19,300 400 के ऊपर, तब पोजीशन बनाए, अभी छोड़ के चलेंगे। एसीसी आपके सारे कहानी आपको मैंने समझा दिया एसीसी का। अडानी इंटरप्राइज का भी बात बोल दिया, अडानी का 1800 के ऊपर निकलेगा अडानी ना, तो 1760 से 65 के ऊपर तब भी मूवमेंट बनेगा। अडानी पोर्ट का हिसाब समझा दिया आपको। आदित्य बिरला फैशन, देखिए सारे एफएनओ के स्टॉक्स हैं। अब आदित्य बिरला फैशन में क्या हो रहा है, एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ था, बियरिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है, अभी भी बना हुआ है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अभी देखिए बियरिश फ्लैग पैटर्न है। अब ये बियरिश फ्लैग पैटर्न का वो पोल हो गया और यहाँ से ये फ्लैग हो गया। हमें कम से कम अगर ऊपर के साइड में इसको लेके जाना होगा तो हमें कम से कम 275, 76, 77 कितने के लेवल, इस दो लेवल के ऊपर आप इसको राउंड नंबर 277 से 280 का एक क्लोजिंग एरिया पकड़ के चलिए कि अगर आपको बाय करना है आदित्य बिरला फैशन को तो 270 से 280 के ऊपर लेके चलेंगे। टारगेट इस कंडीशन में जो आपका रहेगा कम से कम 290 से लेके 300 रुपये तक का रहेगा। देखिए मैं शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल सब कुछ देता रहता हूँ, लेकिन ये जो कर रहा हूँ ये बिल्कुल क्या कहते हैं, एक धारावाहिक की तरह, एक लंबे एपिसोड की तरह मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। चाहे 1 घंटे का बने वीडियो की 2 घंटे का बने, डजंट मैटर है। आज बात करने का मूड कर रहा है, कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ फिलहाल अभी, तो पहले जितना मन में है सारा निकाल देता हूँ। अब देखिए एलेम्बिक फार्मा का आज मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिया है, जो छोटा सा एक वीडियो बना के आपको मैंने दिखाया। एल्कम लैब की बात करते हैं, एल्कम लैब में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन 3500 के ऊपर निकला तो एक पोजीशन बन सकता है एल्कम लैब में 3600 के लिए। हमारा राजा बैटरी, इस पर आपको नज़र रखना होगा। हमारा राजा बैटरी एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास में कहीं ना कहीं टिका हुआ है और इसने भी एक बेरिश फ्लैग पैटर्न को बनाया। 640 के ऊपर अगर हमारा राजा बैटरी क्लोजिंग करता है, निकलता है नहीं, सिर्फ निकलने के साथ साथ हमें क्लोजिंग भी चाहिए 640 के ऊपर हमारा राजा में, तब हम बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में जो लेके चलना होगा हमें 660 का और 680 रुपये का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाएंगे इस कंडीशन में 620 रुपये का लेके चलेंगे हमारा राजा बैटरी में। अब देखिए हमारा राजा बैटरी के बाद अंबुजा सीमेंट हो गया, इसमें कुछ नहीं है अभी जान, इसको छोड़ देंगे। हाँ 380 के ऊपर अगर निकले तो 85 से 90 का एक इंटरडे टारगेट देगा। अपोलो हॉस्पिटल मूवमेंट नीचे की साइड में कर सकता है, अगर ये 5200 के नीचे आएगा तो गिरावट आएगी जो 5100 5000 तक लेके गिरा देगा इसको। 5400 के ऊपर जाएगा तो 5500 से 5600 के टारगेट बनेंगे। अपोलो टायर मूवमेंट है, थोड़ा चार्ट को छोटा करके देखने की ज़रूरत है। मूवमेंट तो है स्टॉक्स में, अभी फ़िलहाल लेवल से बाउंस करके ऊपर गया, मुझे थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा और यहाँ से ठीक है अभी छोड़ देंगे। 220 के ऊपर निकलने बाद पोजीशन बनाएंगे। अशोक लीलैंड में एक ब्रेकआउट आया और गैप अप ओपनिंग हुआ है। अशोक लीलैंड ने गैप अप ओपन किया और अपने उस गैप अप ओपनिंग को इसने होल्ड किया, लो बनाया नीचे आया लेकिन होल्ड करके वापस ऊपर की साइड में लेके गया। अगर क्लोजिंग कल ऊपर की साइड में 27 से 28 को ब्रेक करता है तो 30 से 32 का टारगेट आपको दिखाएगा, यानी 130 से 132। एशियन पेंट अच्छी तेज़ी रही है एशियन पेंट में, लेकिन जो मूवमेंट है अभी एशियन पेंट में वो हमें ऊपर की साइड में 3200 का लेवल ब्रेक होने के बाद ही वो बड़ा मूवमेंट दिखेगा। कितना का लेवल, अगर ये 3200 को लेवल के ऊपर ही फास्ट मूवमेंट करेगा, कितना मूवमेंट करेगा, फास्ट मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, तो अभी अगर बनाना है तो बना सकते, नहीं तो 3200 के ऊपर बनेगा, बढ़िया ठीक ठाक रहेगा। देखिए एस्ट्रल लिमिटेड, एस्ट्रल जो पाइप बनाता है प्लास्टिक वाला, इसमें मूवमेंट है आपको, लेकिन उसमें 2250 के ऊपर 2275 के ऊपर मूवमेंट बनेगा, नहीं तो छोड़ देंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बढ़िया क्लोजिंग किया, बेहतर जगह से। कल अगर अपने हाई को ब्रेक कर देता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक तो फिर अपना हाई, मतलब आज का हाई 1165, 66, 67 ये सब लेवल ब्रेक करता है तो 1175 से 1200 तक के टारगेट देंगे। और बिंदु फार्मा का शॉर्ट टर्म कॉल दिया हुआ है, वो छोटा वाला वीडियो भी दिखाया था टेलीग्राम चैनल पर, फार्मा का सेहत में सुधार, वो तो दे ही दिया था। एक्सिस बैंक 700 के ऊपर सस्टेन करेगा तब पोजिशन बनेगा, अदरवाइज छोड़ के चलेंगे। बजाज ऑटो, इस पर नज़र रखना है, ये छुपा हुआ है, इसमें बन सकता है पोजीशन, इसमें पोजीशन बनाया जा सकता है
बजाज ऑटो में नज़र रखिए कि अगर बजाज ऑटो अप साइड में इस एरिया को, ये बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है बजाज ऑटो, नज़र आएगा 3360 के ऊपर निकलने के बाद बजाज ऑटो में एक पोजीशन बनेगा जो कि 3450 तक लेके जा सकता है। इसने अगर आप देखें तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस था, लेकिन रेजिस्टेंस एरिया ये इसी पे ब्रेक कर चुका था, पहले ही 4 दिन पहले रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक कर गया और उसको होल्ड भी करके चल रहा है। तो फिलहाल हम इसको नैरो रेंज लेके चलेंगे, इस रेंज के ऊपर हमें पोजीशन बनाना होगा और रेंज हमारा आ रहा है 3350 के ऊपर निकलेगा 3450 के टारगेट। बजाज फाइनेंस देखिए शानदार, कल वाले टारगेट जो मैंने दिए तो वो कंप्लीट हो गया। कल का टारगेट क्या था मेरा, मैंने कहा था 7200 के ऊपर निकलेगा तो 7300 से लेकर 7400 का टारगेट देगा। आज का है 7386 का, लगभग आपका टारगेट अचीव हो गया। मेरा जो टारगेट दिया हुआ था वो अचीव हो गया है। 7400 के ऊपर निकलेगा तो एक बार ये टारगेट 7500 के आसपास में देगा, क्योंकि वही ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस भी है। बजाज फिनसर्व ठीक है, मूवमेंट 18,000 के नेक्स्ट लेवल इसमें दिखाई देंगे बजाज फिनसर्व में। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर नज़र रखिए, क्योंकि ये अगर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से साइड कर देता हूँ, अब हम छोटे से एक रेंज में फंस गए। क्या है, एक रेंज बना लिया है, तो इस रेंज के ऊपर निकलता है 2250 के ऊपर तो 2350 के टारगेट देगा। बंधन बैंक ठीक है, कोई ऐसे कष्ट वाली बात नहीं है, 285-86 के ऊपर क्लोजिंग करने पर 290 से 295 तक का टारगेट दिखाई देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में मामला, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लोजिंग करना चाहिए इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर चाहिए कि क्लोजिंग 93-94 के ऊपर, देन आपको 95 से 97 का लेवल बनेगा। बाटा इंडिया ने ब्रेकआउट किया, आप इसको शॉर्ट टर्म कॉल लेके चल सकते हैं। देखिए बाटा इंडिया ने, मेरा एक नैरो रेंज वाली स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए, और ज्वाइन नहीं किया है अभी तक टेलीग्राम चैनल तो कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ चार्ट एनालिसिस और स्टडी मटेरियल के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा स्टॉक है, ये है हमारा बाटा इंडिया। बेहतरीन है, कहीं परेशानी नहीं बाटा इंडिया में। कल अगर बाटा इंडिया ऊपर के साइड में इसी जगह पे क्लोज कर देता है, इसके आसपास भी रहता है, यानी कि इस किसी भी हाल में 1950 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। आज क्लोज किया है 1986 पे और एक 2000 के टारगेट के लिए अचीव भी कर रहा था, लेकिन हमें क्लोजिंग 1950 से 1965 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। देन ये आपको बड़े टारगेट 2050 तक का भी दिखा के चल सकता है। 2050 से 2100 तक का टारगेट बाटा इंडिया दिखाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े बाटा इंडिया का बर्जर पेंट, देखिए बर्जर पेंट पे नज़र रखना है। बर्जर पेंट ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, देखिए कैसे बर्जर पेंट में ब्रेकआउट है, आप समझिए। यहाँ चार्ट को देखिए, छोटा करता हूँ, आपके सामने सारे चार्ट डिस्प्ले हो गए और यहाँ पे मैंने एक लाइन लगाया, इसी तरह से ये रेजिस्टेंस था और इसी सपोर्ट एरिया को, पहले ये रेजिस्टेंस एरिया था ना, इसको ब्रेक नहीं कर पाता था तो ब्रेक करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट बना लिया। अब यहाँ पे क्या है कि इस एरिया को देखिए कितना बड़ी कैंडल से इसने गिरावट दिखाया था, इतना बड़ी कैंडल है ना, तो यहाँ तक एक 780 तक का रास्ता क्लियर है इसका, 780 तक का रास्ता क्लियर है। 770 पहला टारगेट कहाँ आएगा, 770, यानी कि अगर आपको बर्जर पेंट में पोजीशन बनाना है तो ज़रूर बनाइए। अगर आज का प्राइस को ब्रेक करता है 755-66 को, अगर ये ऊपर ब्रेक करता है 750 को ऊपर ब्रेक करता है, जैसे हम बाय करने की कोशिश करेंगे 750 का एभव ऊपर में हम बाय करेंगे, टारगेट पहला जो होगा 770 का होगा, है ना। फिर 780 पर एक छोटा सा हर्डल है, अगर 780 ये क्या है, ये ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तब आपको जो बड़े टारगेट 800 तक का बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म कॉल में। किस में, शॉर्ट टर्म कॉल में, बर्जर पेंट में नज़र रखेंगे। बर्जर पेंट में यहाँ से भी ड्रॉ करके अगर दिखाऊं तो इसने भी एक ब्रेकआउट दे दिया प्राइस चैनल का, आपको नज़र साफ साफ आ रहा होगा प्राइस चैनल। तो चलिए मैं यहाँ से एक ड्रॉ करता हूँ प्राइस चैनल को, और ये चैनल हमारा कहाँ गया, यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ है, और इस तरह से यहाँ है ना। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, एक प्राइस चैनल ब्रेक हो गया, इधर गया फिर इधर गया, अब ये प्राइस चैनल हमारा ब्रेक हो गया। अब इस तरह से ये ऊपर की साइड में जाएगा तो हमें कम से कम 800 के एक बड़े टारगेट के लिए बर्जर पेंट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस जगह पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा बन रहा है, 720 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो आपको ध्यान में रख के चलना है बर्जर पेंट में टारगेट लेते हुए। भारत इलेक्ट्रिक की बात करें, BEL की बात करें, मैंने आपको BEL के बारे में डिफेंस वाले पोर्टफोलियो में बताया हुआ था कि भाई आपको टेंशन नहीं लेना है, बने रहिए BEL में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए BEL एकदम वहाँ से कितनी अच्छी तरीके से रैली दिखाते हुए ऊपर की साइड में चल रहा है। यहाँ से देखें
तो बिल्कुल स्टॉक अप ट्रेंड में चलने दीजिए, इसको चलने दीजिए। 215-16 के ऊपर निकला, 220 से 25 के टारगेट बनेंगे। भारत फोर्ज बहुत अच्छा है और यही एरिया जहां पर ये रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर सपोर्ट ले रहा था, उस कैंडल को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज हो चुका है भारत फोर्ज। अब भारत फोर्ज कल अगर ब्रेक करता है 725 के ऊपर, तो आपको ये 730 से 40 तक के टारगेट भारत फोर्ज दिखाएगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिक यानी भेल की बात करें तो भेल क्या कर रहा है, 65 का एक रेजिस्टेंस है और 65 के रेजिस्टेंस के बाद जो 70 का टारगेट देगा। भारत पेट्रोलियम बहुत ही अच्छे जगह पे पोजीशन, मैंने इसी का चार्ट पिछले हफ्ते डाला था आप लोगों से कुछ दिन पहले कि इसमें क्या क्या एनालिसिस हो सकता है, और आप लोगों ने जो करके दिया था बहुत ही अच्छा, बहुत सारे लोगों ने एक्यूरेट करके दिया था। और मेरा जो पोजीशन बना हुआ है भारत पेट्रोलियम में, बिल्कुल इसी बेस पर मैंने पोजीशन बनाया हुआ है, रिसेंटली बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि एनालिसिस वही कहता है कि यहाँ से इसको रिवर्ट होना चाहिए और सारे चांस भी वही बन रहे हैं, तो ऑलरेडी पोजीशन यहाँ पे बना हुआ है। मैं टारगेट अभी इसमें 410 रुपये का लेके चल रहा हूँ, तो अभी मैं होल्ड करूँगा इसको, भारत पेट्रोलियम को। इसके अलावा भारतीय एयरटेल की बात करें तो भारतीय एयरटेल देखिए इस ट्रेंड लाइन क्या नीचे क्लोजिंग करता रहेगा तो कमजोर रहेगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर करेगा क्लोज तो मजबूत हो जाएगा। आप याद रखिए जब भी ये 720 के नीचे आ जाए आपको सेल करना है और 720 के ऊपर बाय करना है। टारगेट जो है 740 से 760 का रहेगा भारतीय एयरटेल में। अब ये भारतीय एयरटेल के बाद हम जब बायोकॉन की बात करें तो देखिए बायोकॉन ने ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है और 390 का अगला टारगेट वो दे देगा अचीव करके, कोई बात नहीं। बॉश की बात करते हैं तो बॉश में भी एक ब्रेकआउट मिल सकता है, हालांकि बड़ा प्राइस का स्टॉक है तो वॉल्यूम थोड़ा कम आता है इसमें, लेकिन अगर बॉश 16,800 के ऊपर निकलता है तो 17,200 का दे देगा। ब्रिटानिया अच्छा ब्रेकआउट है, ब्रिटानिया में इसको मैं अच्छा ब्रेकआउट ही मानूंगा क्योंकि प्राइस सस्टेन करना बड़ी बात है, 3500 के ऊपर निकल के 3500 को सस्टेन करना ये बड़ी बात है। अब यहाँ से मैं एक लाइन ऐसे लगा दिया, यही हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, हमें 3600 के ऊपर के क्लोजिंग चाहिए, देन टारगेट आपको 3700 का मिलेगा। कैडला में नीचे के लेवल्स ही बाउंस करा तो अपर जोन 480 तक जा सकता है। कैनफिन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, 600 के ऊपर निकलता है अगर कैनफिन तो एक पोजिशन बनेगा जो 620 तक लेके जाने की कोशिश करेगा कैनफिन को। कैनरा बैंक देखिए, कैनरा बैंक में नेक्स्ट टारगेट 220 रुपये का बनेगा, तो अभी हम होल्ड करेंगे कैनरा बैंक को। कल अगर ये ऊपर 215-216 के ऊपर निकलता है तो 220 तक के टारगेट आपको दिखाई देगा कैनरा बैंक में। चोला फाइनेंस 580 के ऊपर अगर चोला फाइनेंस निकले तो पोजीशन जरूर बनाएंगे 580 के ऊपर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ ये जो लाइन है हमारा काफ़ी बढ़िया लाइन है, ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट है और इसी लाइन से ये रिवर्ट होता है बार बार, इस बार भी रिवर्ट होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, अब सपोर्ट एरिया बन गया, पहले ये रेजिस्टेंस फिर वो सपोर्ट, अब इसी लाइन से ये ऊपर जाते हैं 580 के ऊपर निकला 600 के टारगेट बनेंगे। सिप्ला की बात करें, सिप्ला में भी ऐसा कुछ खास नहीं है, 920 के ऊपर मूवमेंट करेगा। सिटी यूनियन बैंक की बात करते हैं, सिटी यूनियन बैंक में क्या हो सकता है पोजीशन, सिटी बैंक में अभी CUB में मुझे लगता है जब तक 150 के ऊपर नहीं निकले तब तक मत बनाइएगा, पोजीशन छोड़ दीजिएगा। रिस्की ट्रेडर है तो 148 के ऊपर बनाइए। कोल इंडिया बढ़िया छोटा स्टॉप लॉस लेके अगर जिसको पोजीशन बनाना है तो कोल इंडिया बढ़िया चॉइस हो सकता है, अगर जिसको छोटा स्टॉप लॉस का लेके बनाना है। ऊपर की साइड में 153-54 को ब्रेक करेगा, स्टॉप लॉस 148 का लगेगा, टारगेट 160 रुपये के आसपास का बनेगा। कोफोर्स कुछ नहीं है, अभी छोड़ के चलेंगे, कोफोर्स को अवॉइड करके चलेंगे। कोलगेट की बात करें तो कोलगेट में बिल्कुल ये एकदम से रिस्की ट्रेडर वालों के लिए बिल्कुल सही एरिया है जहाँ पे पोजीशन बनाया जा सकता है कोलगेट में, लेकिन थोड़ा एक एरिया ब्रेकआउट हो जाए, सस्टेन करे उसके ऊपर, जैसे अभी सस्टेन कर रहा है, इसके नीचे नहीं आ रहा है तो हमें पता चल रहा है कि 1420-1400 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ऊपर की साइड में 1470 के ऊपर निकलेगा तो 1500-1520 के टारगेट बनेंगे। कोंकोर नहीं करना है कुछ भी, कोंकोर में अभी छोड़ देंगे कोंकोर को। कोंकोर के अलावा हम लोग बात करें कोरोमंडल इंटरनेशनल में, तो देखिए इसमें तो मूवमेंट है कोरोमंडल इंटरनेशनल में। थोड़ा चार्ट छोटा करते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट लेवल की पुल बैक जिसको कहते हैं। ये देखिए यहाँ से डाउन आया और यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन से एक अच्छा पुल बैक इसने लिया है, हालांकि ऊपर छोटा रेजिस्टेंस एरिया है ज़रूर। अब ये रेजिस्टेंस एरिया 770 को अगर ये ब्रेक करता है तब हमें एक अच्छा पोजीशन बन सकता है कोरोमंडल इंटरनेशनल, जो 800, 780, 800 तक लेके जाने की कोशिश कर सकता है। तो इस स्टॉक्स पे आपको नज़र रख के चलना है। कोरोमंडल इंटरनेशनल पे एक अच्छा पुल बैक आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रॉम्पटन ग्रिप्स कॉटन है ना, क्रॉम्पटन ग्रिप्स इलेक्ट्रिक वाला है। देखिए 440 के ऊपर मजबूत है इसमें नो डाउट, लेकिन 440 के ऊपर और भी मजबूत हो जाएगा तभी पोजीशन बनाएंगे। ये बार बार इस एरिया पे आके नीचे आ जाता है,
कमिंस इंडिया मूवमेंट खास कुछ किया नहीं आज, लेकिन अगर 950 के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो एक मूवमेंट कर सकता है 970 के टारगेट के लिए। डाबर अवॉइड करके चलेंगे, अभी डाबर में छोड़ देंगे। डालमिया भारत की बात करें, कल भी तेज़ था, आज भी तेज़ है, और डालमिया भारत में एक बेहतरीन लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सेम आप एसीसी का चार्ट निकालेंगे और डालमिया भारत का चार्ट निकालेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बराबर एक जैसा ही देखने को मिलेगा, एसीसी और डालमिया भारत में भी सेम काम हुआ है। नीचे से हमारा एक इम्पॉर्टेंट लाइन को सपोर्ट करता हुआ गया है, होल्ड करता हुआ गया, अप साइड में रोक के गया है, यहाँ से देखिए ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर इसी जगह से होल्ड कर रहा है, और अब यहाँ से ब्रेकआउट करने की पूरी कोशिश करता दिखाई दे रहा है डालमिया भारत। तो कल अगर ये ऊपर के साइड में 1928 से 30 के अगर लेवल ब्रेक कर दे तो आपको एक बार 2000 के लेवल दिखाई दे सकता है डालमिया भारत पे। तो इसको लिखना चाहेंगे, है ना, आप 1930 के ऊपर लेंगे, टारगेट आपका जो मिलेगा 2000 तक का मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो आप लेके चलेंगे ये 1900 रुपये का एक स्टॉप लॉस बन सकता है डालमिया भारत में। नज़र रखें डालमिया भारत पर। अब आगे बढ़ें, इसके अलावा अगर बात करें डालमिया भारत के अलावा तो चलिए दीपक नाइट्रेट 2400 के ऊपर अभी कुछ भी नहीं करेंगे। डेल्टा कॉर्प बढ़िया ब्रेकआउट आया है। डेल्टा कॉर्प में देखिए जो कह दिया कि अभी कोरोना, मैंने पिछले ऐसे ही बनाया था परसों रात में वीडियो कि कोरोना की वजह से कोई मार्केट वार्केट नहीं गिरा है बेचारा। अब वो तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, कितना सब लॉकडाउन लगेगा। तो अभी ये सब खुलने वाला स्टॉक है, ओपनिंग थीम वाला है, इसलिए इसमें मूवमेंट आ जा गया। 280 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट बनेगा। डिवीज लैब, देखिए डिवीज लैब में कोई खास अभी मूवमेंट नहीं है। हाँ, लेवल तोड़ा है, नीचे का कमज़ोर है, 4600 के नीचे, फिर सेलिंग आएगी 4500 के लिए। डिक्सन टेक्नोलॉजी 5400 के ऊपर निकलेगा तो 5500 से 5600 के टारगेट देगा। डीएलएफ अभी 400 का एक रेजिस्टेंस एरिया, 400 को अगर ये ब्रेक करता है तो 410 से 20 के टारगेट। डॉक्टर लाल पैथ ठीक है, इसमें खराबी तो ऐसा कुछ है नहीं। 3600 के ऊपर निकल लीजिए, फिर बात करेंगे। अभी डॉक्टर रेड्डी ना 4600 का, जिसको रिस्क लेना 4600 के ऊपर लीजिए, 4650 से 4700 के लिए। आयशर मोटर में क्या मूवमेंट है देख लेते हैं। हाँ, मूवमेंट तो हो सकता है आयशर मोटर में, लेकिन आपको एक एरिया ब्रेक करना पड़ेगा 2530 रुपये का, तब इसमें मूवमेंट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एस्कॉर्ट बिल्कुल 1900 के ऊपर, नेक्स्ट टारगेट 1950 से 2000 के लिए। एक्साइड इंडस्ट्रीज में एक ब्रेकआउट है। एक्साइड इंडस्ट्रीज में ओवरऑल पहले आप देखेंगे, अगर इंडेक्स तो सारे इंडेक्स आपको ग्रीन में ही नज़र आएगा। आप ध्यान में रखिए, एक्साइड इंडस्ट्रीज शानदार मूवमेंट कर सकता है अपसाइड में। एक्साइड अगर ये ऊपर 170-72 के ऊपर निकलता है तो 175 तक के टारगेट दिखा सकता है एक्साइड इंडस्ट्रीज। आगे बढ़े, फेडरल में कुछ ऐसा नहीं है, छोड़ देंगे। गेल इंडिया में अभी मूवमेंट नहीं। ग्लेनमा फार्मा पे नज़र रखिए, ग्लेनमा फार्मा पे नज़र रखिए। अपर जोन 540 की तरफ जाने के लिए तैयार है ग्लेनमा फार्मा। 515 के ऊपर अगर ग्लेनमा फार्मा निकलता है तो आपको ज़रूर पोजीशन बनाने का कोशिश करना चाहिए 515 के ऊपर। बाय 515 एसएल जो लेके चलेंगे, इसमें 500 रुपये का लेके टारगेट 540 तक का आपको एक टारगेट मिल सकता है शॉर्ट टर्म में ग्लेनमार्क फार्मा पे। तो नज़र रखिए ग्लेनमार्क फार्मा पे। तो दोस्तों ये कुछ स्टॉक्स मैंने दिए आप लोगों को, जिसमें मैंने आपको बताया अलग अलग लेवल कहाँ कहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है और किस स्टॉक्स पे आपको नज़र रखना चाहिए। उम्मीद है पसंद आया होगा। 30 मिनट का ये वीडियो है और काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। तो मिलूँगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।